कनेक्शन होने के बावजूद भी हम क्या तीसरा स्विच के साथ में कोई लैंप को जला रहे हैं। जो कि हमारा छत जो है हम लोग सर्विस सेंटर में आए हुए हैं, जो कि हम लोग यहाँ पर स्पेशल प्रैक्टिकल करते हैं ना। यहाँ पर प्रैक्टिकल में कोई दिक्कत तो नहीं होती है, नहीं होता। तो चलिए हम लोग स्विच पैरेलल बोर्ड जो होती है वो कैसे काम करती है वो हम लोग सीखते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और हम ठीक है। तो चलिए हम लोग काम करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये हमारा पोकर है और ये हमारा बॉल पिन हैमर है। इस पोकर की सहायता से हम लोगों ने यहाँ पर होल किया, जो कि होल्डर जब लगाएंगे तो ये जो हमारे पास छोटा स्क्रू जो है इस स्क्रू को इसमें कसेंगे। इसलिए हम लोग इस पोकर की सहायता से इसको होल किया और इसका स्क्रू वाला को भी इसको इस तरह से आसानी से हम लोग बॉल पिन के हैमर से हम लोग इसको प्रेस किया और इसको होल किया हम लोग। और ये वाला जो होल जो दिखाई जो दे रहा है ये वाला बीच में वायर पार होगी, दो वायर इधर, दो वायर इधर, दो वायर यहाँ पे रहेगा ना, ठीक है। और बाकी जो हमारे पास टूल जो है ये प्लस माइनस का स्क्रू ड्राइवर है, ये प्लस का स्क्रू ड्राइवर और ये माइनस का है। और हमारे पास दो टेस्टर लिए हुए हैं, दो टेस्टर है हमारे पास। और ये हमारा कॉम्बिनेशन प्लास जो कि हम लोग नॉर्मली प्लास के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। ये हमारा नोच प्लास, बस हम लोग इतना ही सारा टूल्स लिए हुए और हम लोग ये काम जो है करने वाले हैं प्रैक्टिकल। तो चलिए हम लोग सेट करते हैं, ठीक है। जैसे वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं कि इसको सेट कैसे किया जाता है। इसको बारी बारी से हम लोग सेट करेंगे। आप वीडियो देख पा रहे हैं कि ये जो हमारे सारे दोनों सॉकेट लगा दिया है और ये 3 स्विच लगा दिया और एक इंडिकेटर, तो ताकि वीडियो जो है ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हमने इसको पहले लगा लिया है। अब जो हमारे पास ये होल्डर है, 3 होल्डर है, उसका ये 3 कैप है, देख पा रहे इस तरह से ऊपर इसका होल्डर के ऊपर में लगाया जाता है। ये भी हमारे पास सामने में। तो हम लोग अब इसको क्या करेंगे, होल्डर को पहले लगा लेंगे। होल्डर को जो वायर लगाएंगे वो हम लोग कनेक्शन के साथ में लगाएंगे, क्योंकि ये जो हमारा होल जो दिखाई जो दे रहा है ये वाला जो होल है ये हमारा छोटा है, तो इसमें पहले हम वायर पार कर लेंगे जो, ठीक है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं हमारे पास ये वायर है, ये हमारा 2.5 mm का तार लिया गया है। और हम लोग यहाँ पर ये 1.5 mm का भी तार ले सकते थे, जो कि हम लोग स्विच पैरेलल बोर्ड जो है वो हम लोग प्रैक्टिकल के लिए यूज कर रहे हैं। तो हम लोग इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यहाँ पर 2.5 mm का तार जो है उसको हम लोग प्रयोग में ले रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसको होल्डर का भी पॉइंट इसका निकाल लेते पहले। ये जो हमारा वायर जैसे आप देख पा रहे हैं हमारे पास होल्डर है, तीनों वायर को हम लोग पहले इसमें लगा लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास 3 होल्डर है, तीनों होल्डर को पहले हम लोग इसमें वायर लगा लेंगे, इसके बाद में हम लोग बाकी इसमें सेट करेंगे। इस वीडियो क्लास पे देखिए कि सीरीज पैरेलल बोर्ड जो होता है वो कैसे बनाया जाता है। आप वीडियो देख पा रहे हैं आज जो ये होल्डर है, 3 होल्डर लिए हम लोग, इसमें वायर जो है 3 होल्डर में 2-2 वायर करके हम लोग लगा दिए। देखिए पहले होल्डर में भी 2 वायर है, दूसरे में भी 2 वायर है, तीसरे में भी 2 वायर है, क्योंकि हमारे पास 3 स्विच है। पहला जो हमारा रहेगा, पहला हमारा जो सॉकेट रहेगा उसमें हमारा एक सीरीज बल्ब रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो कि हमारे जो यहाँ पर छत जो आते हैं उसे हम लोग स्पेशल यहाँ पर प्रैक्टिकल कराते हैं, ताकि उससे समझाने में किसी तरह का दिक्कत ना, और वो जो छत जो है वो इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा पहला सॉकेट रहेगा, पहला जो सॉकेट रहेगा पहला स्विच से ये हमारा सीरीज रहेगा, ठीक है। जैसे स्विच ऑन करेंगे ये हमारा बल्ब जो रहेगा वो पहला बल्ब बंद हो जाएगी, फिर दूसरा जो रहेगा हमारा बल्ब के साथ में ऑपरेट होगा, स्विच के साथ में, ठीक है। स्विच हम उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसी प्रकार तीसरा जो रहेगा उसको भी हम ऑन ऑफ कर सकते हैं स्विच से, ठीक है। और ये हमारा चौथा जो हमारा इंडिकेटर है, तो वायर को हमने इसमें डाल दिया अंदर। अब हम क्या करेंगे, बाहर से ये हमारा होल्डर जो है इसको हम बाहर से इसको इस तरह से इसको लगा लेंगे, होल्डर जो है ये अंदर आ जाएगा, ठीक है। जैसे आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं ये हमारा जो होल्डर है ये हमारा, अब हम इसको सेट करेंगे और ऊपर का जो कैप है इसको भी हम लोग टाइट कर लेंगे, ठीक है। टाइट करेंगे ये ऑटोमेटिकली ये टाइट हो जाएगा। इसमें क्या करना, ये ध्यान रखना होता है कि ये जो जब होल्डर हम लोग लगा रहे हैं है, इस होल्डर को सबसे पहले हम इसका जो कैप होता है ऊपर का उसको हम लगा लेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं इस कैप को टाइट किया जा रहा है, तो इस कैप को हम लोग पहले लगा लेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये कैप जो हमारा पहला होल्डर इस तरह से लग गया है। अब दूसरा जो रहेगा दूसरा को उसी प्रकार से हम लोग लगा लेंगे।
इसको हम क्या करेंगे, होल्डर को पहले हम अंदर से लेंगे, इसे हम अंदर से सेट करेंगे और बाहर से हम क्या करेंगे, ये जो कैप है इस कैप को हम बाहर से इसको लगा लेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि होल्डर को किस तरह से हम लोग इसको लगा रहे हैं। इसमें वायर जो है कनेक्शन कर दिया गया है और होल्डर भी हम लोग इसमें लगा लिए और होल्डर के ऊपर वाला जो कैप होता है उसको भी हम लोग इसको टाइट कर लिए इस तरह से। फिर हमारे पास और एक होल्डर है, इस तरह से हमारे पास 3 होल्डर हो जाता है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको भी हम लोग टाइट करेंगे, ठीक है। अच्छी तरह से इसको सेट करना होता है, उसके बाद इसको हम लोग धीरे धीरे टाइट करना होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हम लोग इसको कैसे टाइट कर रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पर जैसे कि आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं, जो हमारा जो स्विच बोर्ड जो है उसमें हम लोग ये 3 होल्डर अभी हम लोग इसमें यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे आपको बताने वाले। ये जो छोटा वायर जो है ये हमारा सामने से है, ये यहाँ पर सामने रहेगा, इसलिए हम लोग छोटा वायर किए। और ये जो होल्डर जो लगेगा यहाँ पर ही लगेगा। इसका जो जैसे आप देख पा रहे हैं इसका दूरी जो है थोड़ा सा इस तरह से है, तो हम लोग की इसके अनुसार हम लोग वायर जो है उसको कनेक्ट इसमें होल्डर में कनेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। उसी प्रकार तीसरा भी हमारा इस प्रकार से देखिए आराम से पहुँच जाएगा वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, नहीं है। तो चलिए जैसे हम लोग होल्डर का हम लोग टाइट करते बारी बारी से, एक होल्डर लेकर के। अब हम इस जो ये जो हम लोग सनमाइका में जो हम लोग होल जो किए हैं उसमें वायर को अंदर डालेंगे। इसमें अंदर डालने के बाद हम स्क्रू हमारे पास है, जैसे देख पा रहे हैं ये हमारा स्क्रू है, इस स्क्रू को हम इसमें देख पा रहे हैं जो हमारा जो 3 होल्डर जो था स्विच पैरेलल जो बोर्ड हम लोग बना रहे हैं। इस स्विच पैरेलल बोर्ड में हमारा जो पहला जो होल्डर रहेगा, ये वाला पहला होल्डर जो है ये हमारा इस पहला स्विच जो इधर से ये हमारा पहला स्विच है, दूसरा तीसरा। तो पहला होल्डर जो रहेगा पहला स्विच के साथ में ये हमारा सीरीज पैरेलल रहेगा, ठीक है। ये सीरीज में भी काम करेगा ये सॉकेट, और ये पैरेलल में भी काम करेगा। जब सीरीज में काम करेगा ऐसा कि जब हम लोग इसका कनेक्शन इस तरीके से करेंगे कि जब ये स्विच ऑफ रहेगा, इस तरह से ऑफ रहेगी, उस समय ये बल्ब हमारा सीरीज में कनेक्ट होगा, ठीक है। सीरीज में रहेगा। जैसे कोई चीज़ हम चेक करते ये लैंप जो ऑटोमेटिकली जलने लगेगा, ये हमारा स्विच रहेगा। जैसे स्विच को हम ऑन करेंगे वैसे ये वाला बल्ब जो रहेगा ऑफ हो जाएगा और ये हमारा पैरेलल में कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये मेरा जो सॉकेट जो है, ये सॉकेट जो लिए हम लोग एक्स्ट्रा लिए हैं, जो कि हमारा ये दूसरी स्विच के साथ में कनेक्ट रहेगा। और एक जो हमारे पास 2 होल्डर जो दिखाई दे रहा है, ये होल्डर जो प्रैक्टिकल में सिखाने के माध्यम से लिए है कि हमारा सीरीज पैरेलल बोर्ड कनेक्ट कर सकते हैं या नहीं। तो इस तरह से हम लोग इस स्विच को यूज में लिए हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका जो सॉकेट जो है, ये सब सॉकेट स्विच है और इंडिकेटर, इसको भी हम लोग अच्छी तरह सेट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे बोर्ड में लगा हुआ है, तो हम लोग इसका जो स्क्रू है उसको भी टाइट करेंगे और अपना इसको अच्छी तरह से इसको सीधा रखेंगे और सेट टाइट कर देंगे, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसका जो स्क्रू था, ये सभी स्क्रू इसका ढीला था, जो कि हम लोग इसको टाइट कर रहे हैं। और ये सॉकेट को हमेशा सेट करते समय सीधा डायरेक्शन में सेट कीजिए ताकि दिखने में भी सुंदर दिखे और अच्छा लगे। तो इसलिए हम लोग को सभी को ध्यान में रखते हुए काम करना है। जैसे कि आप वीडियो देख पा रहे हैं, हमारा जो सनमाइका का जो बोर्ड था उसको हम लोग को तैयार करने में काफ़ी समय लग रहा है। तो वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग ना हो, इसलिए हम लोग वीडियो को छोटा करते हुए हम लोग ध्यान में रखते हुए हम लोग स्विच बोर्ड का कनेक्शन करेंगे। जैसे आप देख पा रहे 3 होल्डर हमारा बराबर लग चुका है और हमारे पास 3 स्विच भी लग गया है और 2 सॉकेट भी लग गया और एक इंडिकेटर भी लग गया, जो कि हम लोग इसका जो स्क्रू था, स्क्रू नट जो था उसको हम लोग अच्छी तरह से टाइट भी किए हुए हैं और हमारी जो छत जो है उन्हें भी अच्छी तरह समझ में आ गया। आपको समझ में चलिए बहुत अच्छा। तो जैसे आप देख पा रहे हैं ये होल्डर का ये
यहाँ पर 3 होल्डर जो है, तीनों होल्डर से 2-2 वायर बाहर निकल कर आया होगा। देखिए जैसे कि आपको अंदर में जो वायर जो दिखाई दे रहा है ये पहला होल्डर, ये वाला होल्डर का 2 वायर इधर, फिर उसके बाद दूसरा होल्डर का भी, ये हमारा दूसरा होल्डर है, इसका भी हमारा 2 वायर इधर, और तीसरा होल्डर का भी 2 वायर निकला हुआ है। इस तरह से आप देख पा रहे हैं हमारे पास टोटल 6 वायर हो गया होल्डर का, ठीक है। अब हम लोग इसका कनेक्शन जो करेंगे, ये हमारा पहला, ये आप हम लोग इधर से लेंगे, ये हमारा पहला होल्डर रहेगा। ये जो देख पा रही है हमारा पहला होल्डर रहेगा, पहला स्विच के साथ में, पहला स्विच के साथ में रहेगा, ये हमारा सीरीज पैरेलल में कनेक्शन रहेगा। सीरीज में जैसे हम करेंगे, आपको बार बार बताया जा रहा है कि सीरीज में जैसे हम लोग कनेक्ट करेंगे, ये हमारा सीरीज में रहेगा जब स्विच ऑफ कंडीशन में रहेगा। जैसे हम इसमें कोई मशीन हो या कोई चीज़ हम लोग चेक करते हैं या कोई वायर इसमें सटाते हैं, ये स्विच ऑफ रहनी चाहिए उस समय, ठीक है। जब स्विच ऑफ रहेगी उस समय हम लोग इसको जब सटाएंगे, ये जो लैंप जो रहेगा ये जलेगा मेरा, और बाकी जो हमारा ये बैकअप के लिए, ऐसा ही प्रैक्टिकल के लिए आपको दिखाने के लिए यहाँ पर 2 होल्डर बैकअप में लिया गया, ठीक है, जो कि स्विच के माध्यम से हम उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। और दूसरा जो स्विच हमारा डायरेक्ट जो रहेगा पैरेलल में कनेक्शन रहेगा, ठीक है। सीरीज, ये सीरीज पैरेलल दोनों काम करेगा, नीचे वाला मेरा सॉकेट, और वो सिर्फ पैरेलल में काम करेगा, सिर्फ पैरेलल, ठीक है। इसको हम सीरीज में चेक नहीं कर सकते। जैसे कि आपको बताया गया कि ये वाला जो स्विच रहेगा ऑफ कंडीशन में मेरा ये सीरीज में काम करेगा, लेकिन ये जब ऑफ रहेगा तो ये काम नहीं करेगा। जब हमको इसको काम, इस सॉकेट को काम में लेने के लिए क्या करना होगा, स्विच को ऑन करना होगा, तब जाके ये काम करेगा। ये हमारा पैरेलल हो गया, लेकिन यहाँ पर दोनों सिस्टम एक ही जगह काम करेगा। जो ऑफ कंडीशन में ये सीरीज काम करेगा, जैसे ऑन करेंगे ये हमारा पैरेलल में कनेक्शन करेगा, काम करेगा पैरेलल में, है ना। ये स्विच को ऑन कर दिए, पैरेलल में काम करेगा। तो आइए हम लोग आप इसका कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन कैसे किया जाता है आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि ये जो वीडियो हमारा सीरीज पैरेलल जो बोर्ड बनने जा रहा है, ये हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग आपके लिए वीडियो रहेगी। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसका सभी स्क्रू को इस टेस्टर की सहायता से इसको हम लोग लूज कर रहे हैं। ध्यान रखना होता है, ये जो हमारे पास 2.5 स्क्वायर mm का हमारे पास 2 वायर है, ठीक है। इसमें हमारा एक ब्लैक है, ये जो हमारा ब्लैक है ये हम लोग न्यूट्रल के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। और ये जो हमारा ब्लू, जैसे कि आप वीडियो देख पा रहे हैं, ये हमारा इस तरह से होल्डर जो आपको, ये स्विच बोर्ड जो है जब तैयार हो जाएगा तो हमारा स्विच बोर्ड इस तरह से दिखाई देगा। और ये वाला बाहर का जो वायर जो दिखाई दे रही है, वायर आपको दिखाई बिल्कुल नहीं देने वाला है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर 3 होल्डर लिए हैं, 3 मतलब इस तरह से हमारा स्विच पैरेलल बोर्ड तैयार होता है बन के लास्ट में। तो आइए हम इसका कनेक्शन करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा, सबसे पहले हम लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा, ये हमारा क्या रहेगा, सीरीज पैरेलल रहेगा, ठीक है। ये सॉकेट और स्विच दोनों, ठीक है। अंदर से देखिए ये हमारा फर्स्ट वाला है, ठीक है। ये स्विच तरफ से ये फर्स्ट है, ये तरह से मेरा दोनों सीरीज पैरेलल में कनेक्शन रहेगा, ठीक है। हमको ये चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए बहुत अच्छा। ये जो स्विच का देखिए 3 हमारे पास स्विच है, मैं आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको आसानी से याद हो, ठीक है। कारण इसमें क्या होता है, सीरीज पैरेलल बोर्ड बनाने में हमेशा कंफ्यूज होता है, तो आपको बार बार बोला, यही मकसद है कि आपको कम समय में समझ में आ जाए, ठीक है, एक ही बार में की जाए, ठीक है। चलिए, तो ये जो आप 3 स्विच देख पा रहे हैं, ये हमारा, ये दोनों रहेगा सीरीज पैरेलल के लिए रहेगा, और ये 2 स्विच जो है हमारा, एक स्विच रहेगा दूसरा सॉकेट के लिए, और ये दोनों लैंप एक साथ जलेगी, ठीक है। इस तरह से हम लोग कनेक्शन करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये हम लोग इसमें फेज वायर इसमें देंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ तक जाएगा, ठीक है। फेज वायर यहाँ से यहाँ तक जाएगा, इसमें देंगे सप्लाई, इस तरह से जोड़ेंगे। यहाँ से यहाँ आया ये, फिर यहाँ से निकल कर डायरेक्ट इसमें देंगे हम लोग। ये हमारा क्या रहेगा, लाइन रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग कनेक्शन करते हैं इसमें। पहले वायर को हम लोग अपना मेजरमेंट करके इसको काट लेंगे अपने हिसाब। जैसे आप देख पा रहे हो, वायर को हम लोग कटिंग कर रहे हैं, नोच प्लायर की सहायता से हमने इस वायर को काट लिए। आप देख सकते हैं कि ये जो नोच प्लायर जो है, इसमें इसका जो धार है ये बहुत अच्छा है, सपारिया कंपनी का, तो इसलिए हम लोग इससे भी हम लोग कटने में यूज किया, लेकिन इससे हम लोग कोई चीज़ को पकड़ने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ये चीज़ को नेक्स्ट में मतलब ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोई चीज़ को खींचना हो या कोई नुकीला चीज़ को पकड़ना, जहाँ पर स्पेस कम हो वैसी जगह पे यूज करते हैं। लेकिन हम यहाँ पर क्या किए, वायर को इस तरह से नोच प्लायर की सहायता से हम करते हैं, क्योंकि ये इससे भी हम काट सकते, कोई इश्यू नहीं, आराम से कट सकते हैं। देखिए ना आप कैसे काटें, जैसे कि आप वीडियो के माध्यम से देखिए कि नोच प्लायर की सहायता से हम लोग कैसे काटे वायर को। चले हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं।
जैसे आप देख पा रहे हैं इधर का जो हमारे पास 1 2 3 स्विच, इस तरह 3 स्विच जो होता है, ये हम लोग इधर का पहला स्विच और इन दोनों का आपस में सीरीज पैरेलल कनेक्शन करेंगे। तो हम इधर से 2 वायर को हम डाल लेते हैं। स्विच का देखिए, स्विच में 2 पॉइंट होता है, ठीक है। और एक चीज़ बता रहा हूँ, ये स्विच जो हमारा, ये स्विच जो दिखाई दे रहा है, ये स्विच, इस स्विच में 2 पॉइंट होता है, फर्स्ट और सेकेंड। तो नीचे वाला जो पॉइंट होता है हमारा वो लाइन के लिए होता है, ठीक है। और ऊपर से हम लोग कोई चीज़ को लोड देते हैं ना हम लोग, तो उसके लिए होता है, ठीक है। ऊपर से कोई लाइट हो गया, पंखा हो गया, गीजर, एसी, कोई चीज़ को चलाते हैं उसका अनुसार। तो अलग अलग लोड के लिए हम लोग अलग अलग स्विच भी यूज करते हैं, सॉकेट भी यूज करते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर सीरीज पैरेलल बोर्ड जो बना रहे हैं, तो उसके अनुसार हम लोग इसको डिजाइन करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आइए इस वीडियो को देखते हैं कि कनेक्शन कैसे किया जा रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसको हम लोग कनेक्शन करने जा रहे हैं। इसको हम लोग, इसका स्क्रू जो है उसको हम लोग इसका जो स्क्रू है उसको हम लोग निकाल दिए हैं। आप इस वायर जो है, फर्स्ट वाला जो स्विच का वायर है, इसको हम लोग टाइट कर लेंगे। हम एक वायर ले लेंगे, ठीक है। ये वायर जो निकल कर सीधा हमारा सॉकेट में जाएगा, एक सॉकेट में, जिसको हम सीरीज और पैरेलल से कनेक्शन करना चाहेंगे, ठीक है। इसके इंसुलेशन को हटा दिए प्लास की सहायता से। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम एक वायर डालेंगे, ठीक है। ये वाला हमारा जो है, इसको हम लोग लूज कर लेंगे, इसमें एक वायर जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा और लूज कर लेंगे। जो हमारा वायर है, इस वायर को हम अच्छी तरह से अंदर इसको अंदर अच्छी तरह से इसको लगा लिए हैं। अब हम टेस्टर की सहायता से इसको क्या करेंगे, टाइट करेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम आपको बार बार बताया जा रहा है कि हमारा जो सीरीज पैरेलल कनेक्शन कैसे किया जाता है। इससे आपको ये याद दिलाया जाता है कि जो हमारा जो कनेक्शन रहेगा, ये हमारा नीचे वाला जो है ये फेज वायर है, ठीक है। ये हमारा ब्लू वायर जो लिए फेज वायर के लिए लिए, लेकिन ये जो हमारा पहला जो कनेक्शन जो रहेगा, ये हमारा लाइन सीधा इसमें आएगी, ठीक है। लाइन का स्विच इसमें रहेगा, ठीक है। सीधा होते हुए यहाँ से एक सॉकेट में जाएगा, वो जो रहेगा लाइन रहेगा, ठीक है। चलिए इसका इंसुलेशन को थोड़ा बड़ा छीन लेते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये हमारा लाइन है। इसमें हम सीरीज पैरेलल का जो सॉकेट है, इसमें हम जो स्विच से जो नीचे वाला जो पॉइंट आ रहा है, इसमें जो लाइन जो आ रहा है, इसको हम सीधा एक सॉकेट का पहला पॉइंट में दिए, ठीक है। सॉकेट में हमेशा याद रखिए कि दाहिना साइड में जो कनेक्शन किया जाता है वो हमारा फेज वायर के लिए होता है, ठीक है, जिसमें एल लिखा होता है और एक बाएं साइड का में एन लिखा रहता है, जैसे आप देख पा रहे हैं, ठीक है। ये एल लिखा होगा और यहाँ पर एन, ठीक है, ध्यान रखिए। इसका इंसुलेशन थोड़ा बड़ा छीन लेते हैं, ठीक है। चलेगी, ठीक है। पहला वाला होल्डर हम लोग इसको लिए हैं, ठीक है। तो इसका कनेक्शन हम लोग इससे करेंगे, ठीक है। इसका कनेक्शन इससे करेंगे, क्योंकि सीरीज पैरेलल में बल्ब जो रहेगा वो जलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो बल्ब का जो पहला जो कनेक्शन करेंगे, होल्डर का जो 2 वायर जो है, उसका एक वायर को हम इसमें कनेक्ट कर लेते हैं। ये जो हमारा वायर जो है, ये पहले हमारा ये न्यूट्रल वायर है, न्यूट्रल वायर को क्लियर कर लेते हैं। जितना भी हमारा काला वायर जो दिखाई जो दे रहा है आपको, वो हमारा न्यूट्रल वायर रहेगा, ठीक है। इंसुलेशन थोड़ा इसका बड़ा निकाल लेंगे, ठीक है। इंसुलेशन निकाल लेंगे बड़ा, ताकि कनेक्ट करने में ईजी हो। अब प्लायर की सहायता से हम इसको टाइट कर देंगे। इसको हम लगा लिए, ये हमारा हो गया, ठीक है। अब हम लोग चलिए, ये जो हमारा 2 होल्डर जो दिख रहा है, एक होल्डर और एक होल्डर, इस तरह से 2 होल्डर जो है, इसको भी हम लोग कनेक्शन कर लेते हैं। ये हमारा एक इसमें जाएगा, एक इसमें जाएगा, ठीक है। ये हमारा नॉर्मली स्विच के द्वारा ऑन ऑफ होगा, ठीक है। एक ऑन ऑफ होगा, ठीक है। तो हम लोग ये जो ऊपर वाला जो होल्डर जो दिखाई दे रहा है, ये दोनों होल्डर को हम लोग क्या करेंगे, एक स्विच से कनेक्शन करेंगे। दोनों एक स्विच के द्वारा दोनों बल्ब जलेगी, ठीक है। ये आपको प्रैक्टिकल के लिए, ये जो होल्डर है वो आपको प्रैक्टिकल के लिए दिखाया जा रहा है।
चलिए हम लोग इसको एक स्विच से टाइट कर देते हैं, ठीक है। ऊपर वाला से हम इसको टाइट कर देते हैं। जैसे कि आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा स्विच से डायरेक्ट जलेगी दोनों बल्ब। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये जो हमारा बीच वाला जो स्विच है, ये जो बीच वाला स्विच से दोनों बल्ब एक साथ हमारा ऑपरेट होगा, ठीक है। और ये हमारा जो स्विच है, इससे हम लोग इस सॉकेट को ऑपरेट करेंगे, ऑन ऑफ करेंगे नॉर्मली, ठीक है। चलिए, और ये जो हमारा स्विच है ये सीरीज पैरेलल का है, ठीक है। ये होल्डर इसके साथ में जलेगी, ठीक है। ये ऑफ कंडीशन ऐसे ऑफ रहेगा तो ये जलेगी सीरीज में, और ये जैसे ऑन करेंगे ये वाला पैरेलल में। लेकिन सीरीज में तभी काम करेगा जब इसमें कोई चीज़ को हम चेक करेंगे या कोई वायर को इसमें सटाएंगे। दोनों एक वायर को ले लेंगे और एक वायर को ही उसमें सटा देंगे, ठीक है। तो ये तभी काम करेगा। चलिए, अब हम इसको हम सीधा हम कहाँ कनेक्शन करेंगे, इसमें कनेक्शन करेंगे, ठीक है। ये जो हमारा वायर है, पहले और एक वायर ले लेते हैं। अब हम इसको सीधा क्या करेंगे, इसमें ये हमारा सीधा एक वायर जो जाएगा वो हमारा स्विच का नीचे वाला पॉइंट में जाएगा। ये हमारा स्विच का नीचे वाला, देखिए ये वाला हमारा जो है सीरीज पैरेलल बोर्ड रहता है, ठीक है, स्विच है। ये हमारा स्विच यहीं से काम करेगा। जब स्विच हमारा ऑफ रहेगा, ये वाला जो स्विच है जब हमारा इस तरह से ऑफ रहेगा, सीरीज में काम करेगा। इसमें कोई तार को जलाएंगे, चेक करेंगे मशीन सबको, तो ये सीरीज में काम करेगा, ठीक है। सीरीज में काम करेगा मतलब जब कोई चीज़ हमारा सही होता है तो इसमें लाइट जलेगी, ख़राब होगा तो लाइट बिल्कुल नहीं जलेगा। इससे हमें पता चल जाता है कि स्विच कैसे काम करता है। और स्विच जब ऑन रहेगी ये वाला, तो ये हमारा पैरेलल में काम करेगा, ठीक है। और लाइट जो रहेगा वो बंद हो जाएगा। चलिए इसका कनेक्शन करते हैं कैसे होता है। आइए, जैसे कि आप देख पा रहे वीडियो में कि सीरीज पैरेलल का जो बोर्ड किस तरह से तैयार किया जाता है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। अब हम क्या करेंगे, इसको ये जो हमारा न्यूट्रल वायर जो है, न्यूट्रल वायर को ही काट के हम लोग क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे। यहाँ से इस तरह से इसको ऑपरेट करेंगे, ठीक है। ऊपर से जो स्विच का जो ऊपर वाला जो पॉइंट है, ये हमारा सीरीज पैरेलल का जो स्विच है, इस स्विच का जो ऊपर वाला जो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड वाला पॉइंट हम क्या न्यूट्रल डायरेक्ट दिए न्यूट्रल। अब ऊपर वाले से जो पॉइंट हमारा निकलेगा ये हमारा सीधा ये वाला सॉकेट में आएगा, ठीक है। न्यूट्रल जो लिखा हुआ है इसमें लगा देंगे, इसको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। हमारा सीरीज पैरेलल जो कनेक्शन है वो काम करना स्टार्ट करेगा यहाँ से, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें नहीं है। चलिए, तो इसको भी हम लोग कनेक्शन कर लें। इसका जो इंसुलेशन है इसको भी हटा लेंगे। तो कैसे प्लायर की सहायता से कैसे इसके इंसुलेशन को हटाया जाता है, ये हमारा कॉम्बिनेशन प्लास है, जो कि हम लोग प्लास के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। तो इसका वायर, इसका स्क्रू जो इसको लूज कर लेंगे अच्छी तरह से, और इसका स्क्रू को भी लूज करेंगे, ठीक है। ये स्विच का भी स्क्रू को लूज किया और इसका सॉकेट का भी जो स्क्रू है उसको लूज किया। अब हम इसमें लगाएंगे जो वायर है, तो वायर के इंसुलेशन को हम लोगों ने हटा लिया पहले। उसके बाद हम इसको कनेक्ट करेंगे, इसमें ना कनेक्ट करेंगे तो ये जो स्क्रू है उसको अच्छी तरह से हम लोग को टाइट करना होता है। अब हम क्या करेंगे, सीधा हम ये सॉकेट का जो हमारा जो सॉकेट में जो जैसे स्विच को ऑन करेंगे न्यूट्रल यहाँ पास हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा सॉकेट में सीधा जाएगा, जो सीरीज पैरेलल का जो सॉकेट है उसी में डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको भी हम लोग टाइट कर लेंगे। जैसे कि आप वीडियो देख पा रहे हैं, हमारा जो सीरीज और पैरेलल का जो सॉकेट और स्विच है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक। ये जो इस स्विच से हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये हमारा जैसे इसको ऑन करेंगे स्विच में काम करेगा, लेकिन अभी बल्ब का जो हम लोग कनेक्शन नहीं दिया है, तो अब हम लोग बल्ब का भी कनेक्शन कर लेते हैं कंप्लीट, ठीक है। ये हमारा न्यूट्रल वायर है, ठीक है। हो जाए, बंद करेंगे बल्ब जलेगा, दोनों बल्ब जलेगा। स्विच बंद करेंगे दोनों बल्ब बंद हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से ये वाला बीच का जो स्विच है इसके लिए यूज लिए हैं। अब हमारा जो तीसरा स्विच है इस सॉकेट के लिए हम लोग यूज लेते हैं। पहले इसका कनेक्शन करते हैं, लास्ट में हम लोग ये हमारा दोनों कनेक्शन हो चुका है, लेकिन हमको क्या इस बल्ब का भी कनेक्शन इसके साथ में करना है, तभी जाके ये बल्ब जो है हमारा सीरीज पैरेलल का जो भी इंडिकेट करना रहता है, संकेत देना रहता है, ये
संकेत देगा, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हम लोग इसका कनेक्शन करेंगे इस सॉकेट के लिए, ठीक है। चलिए सॉकेट का भी कर देते हैं। इसका एक वायर को ले लेंगे, ठीक है। ये हमारा जो वायर रहेगा फेज सप्लाई रहेगा, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं प्लास जो हमारे पास जो प्लास जो है इससे कैसे इंसुलेशन को हटाया जाता है, ध्यान से देखिए ताकि आप भी प्लास की सहायता से इजीली आप निकाल सकते हैं इसका इंसुलेशन, ठीक है। अब हम ऊपर जो इसका जो 3 नंबर का जो सॉकेट स्विच जो है, इस स्विच से हम इस सॉकेट को ऑन करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक वायर जो जाएगा मेरा इसमें जाएगा, ठीक है। ये जो हमारा फेज वायर है, ठीक है, ये हमारा कौन सा वायर हो गया, फेज वायर। चलिए बहुत अच्छा। तो हम इसको सीधा कहाँ कनेक्शन करेंगे, लाइन में देंगे। ये हमारा लाइन है, तो हम इसको सीधा यहाँ कनेक्शन कर देंगे, ठीक है। अब कनेक्शन कैसे होना चाहिए, टाइट होना चाहिए। चलिए ये भी टाइट हो गया, ठीक है। अब बाकी जो हमारा क्या रह गया, न्यूट्रल रह गया। न्यूट्रल वायर हम लोग क्या करते हैं, पतला से ले लेते हैं, ठीक है। न्यूट्रल वायर के लिए पता है उसके आधार पे हम लोग यहाँ पर काम करें। जो हमारा न्यूट्रल वायर जो होता है वो ब्लैक वायर होता है, फेज वायर होता है हमारा ब्लू ले सकते हैं, येलो ले सकते हैं, रेड ले सकते हैं, है ना। तो हम लोग क्या करें कि न्यूट्रल के लिए स्पेशल हम लोग न्यूट्रल के लिए हम लोग ब्लैक वायर यूज करें, और फेज वायर के लिए रेड वायर भी यूज करें और ब्लू वायर भी यूज करें। तो ये हमारा स्टैंडर्ड कनेक्शन हम लोग अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो स्विच का जो सॉकेट है इसको हम लोग ऑन ऑफ करेंगे इस स्विच के द्वारा। 3 नंबर का जो स्विच है इससे ऑन ऑफ करेंगे ये सॉकेट को, ये ऊपर वाला सॉकेट को ऑन ऑफ करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें वायर को लगाया जा रहा है, ये हमारा न्यूट्रल वायर है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि न्यूट्रल वायर जो होता है कोई भी स्विच या बोर्ड हो या कोई भी कहीं भी हम लोग उसका कनेक्शन करते हैं, उसको हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, उसको कनेक्शन करते हैं ना, उसको हम लोग डायरेक्ट जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट जोड़ देंगे, इसको हम लोग डायरेक्ट जोड़ देंगे, इसमें लगा दिए। इस तरह से अभी हमारा क्या हुआ, न्यूट्रल इसमें भी गया, न्यूट्रल का जो सप्लाई जो गया न्यूट्रल इसमें भी पहुंचा, इसमें भी पहुंचा, ये दोनों होल्डर में। और एक हमारा जो सीरीज का जो होल्डर है इसमें भी न्यूट्रल पहुंच चुका है अभी, लेकिन अभी हमारा कंप्लीट साइकिल जो है वो सर्किट जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। अब ये कंप्लीट कैसे करेगा, हम लोग उसका कनेक्शन करते पूरा। ये हमारा सीरीज का है। अब सीरीज का जो कनेक्शन है उसको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम इस स्विच से क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे ना, इससे हम लोग कनेक्ट। जो देख पा रहे हैं हमारा जो वायर है, वायर यहाँ पर ही काफ़ी झुंड हो रहा है, देख रहे हैं। वायर का जितना हम लोग कनेक्शन जो करते जा रहे हैं वैसे हम लोग का जो वायर है, एक्स्ट्रा वायर जो है यहाँ पर ही प्रयोग करने से क्या हो रहा है, झुंड लगता जा रहा है हमारा। अभी देखिए ये हमारा न्यूट्रल वायर है, जितना भी आपको ब्लैक वाला वायर जो दिखाई दे रहा है ये होल्डर से आया हुआ वायर है और एक सॉकेट से आया हुआ होल्डर ये वायर है, तो जो कि यहाँ पर ही झुंड काफ़ी दिखाई दे रहा है। ये जो हमारा फेज वायर के लिए, ठीक है, जो स्विच से ऑपरेट होगा ये दोनों बल्ब जलेगा एक साथ, ये दोनों बल्ब स्विच से एक साथ ऑपरेट होकर जलेगा, ठीक है। हाँ, अब ये जो हमारा सीरीज लैंप है, सीरीज लैंप में क्या है, जैसे कि ये जो आप देख पा रही है हमारा सीरीज लैंप है। सीरीज लैंप के लिए ये हमारा पहला स्विच ये है, ये स्विच ऑफ रहेगी, बल्ब हमारा जलेगी। उसके लिए हमको क्या करना होगा, इस तरह का वायर लेना होगा और आपस में इसको सीरीज में शॉर्ट करना है। इस तरह से हम शॉर्ट करेंगे, आपस में सतह बल्ब जलने लगेगा, लेकिन इस वायर को जैसे हटाएंगे वैसे ये बंद हो जाएगा। और हम जैसे इसको ऑन करते हैं उसमें भी मेरा बल्ब जो है वो बंद हो जाएगा, बंद होगा, और ये जो बाकी जो हमारा मशीन जो है वो काम करना स्टार्ट करेगा, चलेगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, डाउट है नहीं है। तो चलिए हम लोग पूरा इसका कनेक्शन करते हैं, बस कुछ ही अब कनेक्शन हमारा बाकी है, तो उस कनेक्शन को भी हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, हमारा वीडियो जो है कंप्लीट होने वाला है, बस इस वायरिंग को आपको अच्छी तरह समझ में आने वाला है। इसका जो वायर है ये हम लोग फेज वायर के लिए हम इसको इसका इंसुलेशन जो है इसको हटा लेते हैं, इसका इंसुलेशन हम लोग हटा लेंगे। और ये जो देख पा रहे हैं ये हमारा जो पहला स्विच है, इस पहला स्विच में हम लोग क्या दिए, न्यूट्रल दिए और ऊपर से एक सॉकेट में न्यूट्रल आउट हुआ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा स्विच है, इन्हीं स्विच से हम क्या करेंगे, ये जो हमारा बल्ब का जो एक वायर जो बचा होगा ये फेज वायर रहेगा, हम इसमें कनेक्शन करेंगे, ठीक है।
तो चलिए हम लोग इसका इंसुलेशन को इस जो स्क्रू है उस स्क्रू को भी यहाँ से लूज कर लेते हैं और इसको कनेक्ट करेंगे इस वायर को, ठीक है। जैसे कि आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं कि कनेक्शन कैसे किया जाता है, आपको अच्छी तरह समझ में आ ही गया होगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि ये जो कनेक्शन जो होता है ये काफ़ी मज़ेदार होता है, प्रॉब्लम भी उतना ही करता है और मज़ेदार भी कनेक्शन है, ठीक है। तो ये जो हम लोगों ने ये सीरीज पैरेलल का जो सॉकेट है और स्विच है और हमारे पास बल्ब जो है हम लोग इसका कनेक्शन किए हुए हैं। और एक वायर जो हमारा बच रहा है जो कि बाकी जो हमारा सॉकेट है और जो हमारा बल्ब है, तो उसको हमको क्या करना है, न्यूट्रल चाहिए। तो न्यूट्रल वायर भी हम इसको दे देते हैं कि हमारा जो न्यूट्रल वायर है, न्यूट्रल वायर का जो हमारा ये दोनों होल्डर का भी हमारा मेन न्यूट्रल वायर जो हम लोग उसको अभी सप्लाई नहीं दिए हुए हैं ना, न्यूट्रल यहाँ तक नहीं पहुँचा है, जो कि आप देख पा रही है ओपन है। अभी जो हम लोग हमारा ये जो हमारा न्यूट्रल वायर है, न्यूट्रल वायर जो हमारा स्विच का नीचे वाला पॉइंट में स्विच का जो ये हमारा सीरीज पैरेलल का स्विच है, ऐसे ऑफ रहेगी। आपको बता दिया गया है कि जो हमारा स्विच ऑफ रहेगी ये हमारा सीरीज में काम करेगा। बल्ब हमारा जैसे इसमें दो वायर इसमें जैसे दो वायर को इसमें क्या करेंगे, इसमें वायर को सटाएंगे, बल्ब जो वो सीरीज में काम करेगा, जलेगा, ऑन करेंगे, पैरेलल में काम करना स्टार्ट करेगा। तो चलिए हम लोग बल्ब को हम लोग हटा लेते हैं फिलहाल अभी हम लोग, क्योंकि अभी इसमें हम लोग अभी कुछ काम बाकी है, ठीक है। तो कनेक्शन कर लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो वायर को किस तरह से हम लोग मेजरमेंट करके अपना हिसाब से हम लोग इसको काट रहे हैं, ठीक है। कर लेते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं न्यूट्रल वायर जो है उसमें हम लोग एक जगह इसका कॉमन पॉइंट निकाले हुए हैं। अब हम इस कॉमन पॉइंट्स को हम सीधा क्या करेंगे, ये न्यूट्रल जो है इसमें स्विच का नीचे वाला पॉइंट में देंगे हम लोग डायरेक्ट, ठीक है। इसमें जाएगा सीधा कनेक्शन होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हम लोग क्या करें, स्विच का जो ऊपर वाला जो फर्स्ट पॉइंट हो गया, नीचे वाला सेकंड पॉइंट होगा, तो सेकंड पॉइंट में हम लोग क्या करें, इसको वायर को न्यूट्रल वायर को हम लोग इसमें कनेक्शन कर रहे हैं। और जो हमारा जो बोर्ड जो हमारा जो बोर्ड है, ये बोर्ड जो तैयार हो रहा है ये हमारा सीरीज पैरेलल बोर्ड। कौन सा बोर्ड तैयार हो रहा है, ये हमारा सीरीज पैरेलल बोर्ड। हाँ चलिए, बहुत अच्छा। हम लोग इस बोर्ड का यूज कहाँ करते हैं, हम लोग कोई भी मशीन हो गया उसको चेक करने के लिए यूज करते हैं, कोई मशीन को चलाने के लिए, जो कि हमारा एक ही बोर्ड में हमारा सारा कनेक्शन निकला हुआ रहता है ना। सॉकेट भी हमारा सीरीज का काम करता है स्विच के द्वारा, और हमारा बल्ब भी वैसे ही काम करता है। चलिए न्यूट्रल वायर को थोड़ा सा लूज कर लेते हैं। जैसे कि आप वीडियो देख पा रहे, जो ये हमारा न्यूट्रल वायर जो है, ये हमारा डायरेक्ट न्यूट्रल वायर जो इसमें हम लोग वायर को अच्छी तरह से हम लोग अंदर कर लिए हैं। अब हम इसको टेस्टर की सहायता से क्या करेंगे, टाइट करेंगे, ठीक है। ये जो हमारा स्क्रू है अच्छी तरह से ये टाइट हो रहा है, ये टाइट हमारा हो गया जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अब ये जो हमारा न्यूट्रल वायर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा न्यूट्रल वायर था, देखिए ये हमारा न्यूट्रल वायर था और ये हमारा फेज वायर था। अब क्या किए, देखिए न्यूट्रल वायर जो आया, स्विच जो सीरीज पैरेलल का जो सॉकेट और स्विच है, बल्ब है, तो ये हमारा जो स्विच में चलते हैं हम लोग, स्विच जो हमारा है, जो हमारा स्विच है उस स्विच का नीचे वाला पॉइंट में कनेक्ट किया हुआ है, दिख रहा है नीचे वाला पॉइंट में। अब यहाँ से निकल कर डायरेक्ट हमारा न्यूट्रल इसमें आ गया। देखिए सभी सॉकेट होल्डर जितने भी होल्डर है सभी का न्यूट्रल पॉइंट कॉमन लिया हुआ है। कॉमन लेने के बाद ये वाला जो वायर है इसको हम डायरेक्ट इसमें कनेक्ट कर देंगे, जोड़ देंगे, इसमें जोड़ दिए। अब हमारा जो सर्किट है ये कंप्लीट हो गया, लेकिन हमारा एक काम और भी बाकी है। जैसे आप देख पा रहे हैं ये वाला जो हमारा इंडिकेटर एक लिया हुआ है, ये हमारा इंडिकेटर है, इंडिकेटर का जो कनेक्शन हुआ अभी बाकी है, ठीक है। तो इसका भी हम लोग कनेक्शन कर लेते हैं, क्योंकि जैसे इसमें सप्लाई आता है ये हमारा इंडिकेटर क्या जलने लगती है, मतलब मेन लाइन जब रहता है उस मेन लाइन में क्या इंडिकेटर क्या दर्शाता है कि यहाँ लाइन है, तो इसको इंडिकेट करता है। इंडिकेटर से काम ही होता है इंडिकेट करना या प्रदर्शित करना, ठीक है। तो इस तरह से इंडिकेटर भी काम करता है। तो चलिए इंडिकेटर का भी कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन है सीरीज पैरेलल बोर्ड हमारा तैयार हो गया है। ये बाकी जो जितना भी कनेक्शन किया गया ये हमारा काम करेगा, बस इसमें एक इंडिकेटर जो है
इंडिकेटर का कनेक्शन हम लोग नहीं किए, क्योंकि हमारा जो मेन मकसद था वो स्विच पैरेलल बोर्ड जो है वो कैसे काम करता है वो आपको दिखाना था। तो हम लोग एक्स्ट्रा में ये इंडिकेटर भी लिए हुए हैं, जो कि जैसे इसमें मेन लाइन हम लोग देंगे तो वो इसको इंडिकेट करेगा, प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो इसका हम लोग कनेक्शन कर लेते हैं। इसमें जॉइंट कर लेंगे। जॉइंट जो रहेगा इसको अच्छी तरह से हमको जॉइंट करना होता है। ठीक है, ये हमारा आखिरी कनेक्शन है। तो हम क्या करेंगे, आप ये इंडिकेटर का जो स्क्रू है, स्क्रू कहाँ है, जैसे टेस्टर, जैसे कि आप देख पा रही है हमारा इंडिकेटर है। इंडिकेटर में एक न्यूट्रल वायर जो है उसको हम डायरेक्ट इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, एक न्यूट्रल वायर इसमें डायरेक्ट कनेक्शन किया गया है, जो कि आप वीडियो की सहायता से आप देख पा रहे हैं कि इसमें इंडिकेटर का जो एक वायर है ये न्यूट्रल से इसको हम डायरेक्ट कनेक्शन किया है। बिल्कुल ये इजी है, जो कि आपको अच्छी तरह से वीडियो दिखाई दे रहा। भले वायर जो है वो झुंड दिखाई दे रहा है, लेकिन काफ़ी इजी है। एक वायर होल्डर में गया, पहला होल्डर में, दूसरा होल्डर में, तो तीसरा होल्डर यहाँ भी आया, और एक सॉकेट में भी आया, और एक इंडिकेटर में। ये हमारा जितना भी काला वायर दिखाई दे रहा है ये हमारा न्यूट्रल है, और हमारा मेन न्यूट्रल वायर जो है ये है। न्यूट्रल वायर यहाँ आया, बाकी जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बट गया आपस में, और बाकी जो हमारा फेज सप्लाई वर्क कर रहा है ना। चलिए, तो अब क्या करेंगे, इसमें हम फेज सप्लाई देंगे। ये दूसरा इंडिकेटर जो है इसमें फेज सप्लाई देंगे। ये जो हमारा फेज सप्लाई रहेगा ये हमारा डायरेक्ट रहेगा फेज लाइन से। जैसे कि देख पा रही है जो ब्लू वायर जो है ये हमारा फेज के लिए लिया गया है। तो ये जो हमारा इंडिकेटर जो रहेगा, ये इंडिकेटर, तो इसको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसमें जोड़ देंगे। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, इस स्क्रू को लूज किया गया, और इसका जो इंडिकेटर का जो वायर है, रेड वायर जो है, उसको हम लोग फेज के लिए ही स्पेशल लिए हुए हैं। अब इसको कनेक्ट कर दे, टाइट कर देंगे स्क्रू को टाइट कर दिया। अब जैसे आप देख पा रहे हैं हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट हो चुका है, और लेसन टेप से हमारा जो कनेक्शन है, वायरिंग जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इंसुलेशन टेप की सहायता से इसको हम टेप लगा देंगे। इस इंसुलेशन टेप को जो लगाते समय ध्यान में ये रखना है कि इसका जो वायर है आपस में ये वायर जो है एक दूसरे से ना सटे, ये फेज न्यूट्रल से कांटेक्ट ना हो, और इस वायर जो वो ना खिंचा। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना, और इसको अच्छी तरह से हमको टेप भी लगा लेना है, ताकि वायर जो है वो सेपरेट हो। इंसुलेशन टेप लगा लिए हैं। अब हम लोग चल रहे हैं, हम लोग इसका क्या करते हैं, स्विच बोर्ड में हम लोग इसको डायरेक्ट लगा लेते हैं। ठीक है, ये हमारा ये बोर्ड का जो हम लोग स्विच पैनल का जो बोर्ड लिए हैं, साइन माइका का जो हम लोग बोर्ड बनाए हुए हैं, इसमें हम लोगों का कनेक्शन भी, सारा कनेक्शन भी हो गया। कनेक्शन करने के बाद होल्डर भी लग गया, स्विच, सॉकेट, इंडिकेटर सभी का सभी इसमें लग गया, आराम से लग गया। अब हमारा ये जो है बाहर वाला जो कवर है इसको भी हम लोग इसको लगाएंगे। ठीक है, हम लोग कटिंग भी कर देते हैं। क्या वीडियो देख पा रहे हैं, जो हमारा जो ये हमारा स्विच पैनल बोर्ड का जो कवर जो है उसको हम लोगों ने यहाँ पर होल किया, जो कि ये जो हमारा मेन वायर जो रहेगा इसको हम लोग वहीं से अंदर से पार करेंगे। यहाँ से अंदर से हम लोग इसको पार करेंगे। ये अंदर चला गया, ये वायर जो देख पा रही है वायर जो है अंदर चला गया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, धीरे धीरे इसको इस वायर को खींच लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, और इसको इसके जितना भी स्क्रू है उसको टाइट कर देंगे। चलिए स्क्रू टाइट करते हैं इसका, इस तरह से इसको स्क्रू को ऊपर से हम लोग इसको अच्छी तरह से इसका जो थ्रेड जो बना हुआ अंदर में ग्रिप जो है उसमें हम लोग इसको बैठा के टाइट करेंगे। और ये जो हमारा स्विच बोर्ड है ये कंप्लीट होने वाला है, जो कि हमारा वीडियो जो है, इस वीडियो को आप लोगों ने बहुत देर से इंतज़ार किया, जो कि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला है। जैसे कि आपने वीडियो जो देखा है कि हमारा जो स्विच पैनल का जो बोर्ड है वो हमारा फाइनली हमारा कंप्लीट हो गया है, जो कि इसका कनेक्शन से लेके शुरू से लेके लास्ट तक हम लोगों ने कैसे कैसे काम किया, स्विच पैनल का बोर्ड जो कैसे काम करता है वो हम अभी इसमें चेकिंग करेंगे कि क्या ये वर्क कर रही है या वर्क नहीं कर रहा है। इससे आपका सारा डाउट, सारा प्रॉब्लम इसमें ख़त्म होने वाला है। जो हमारा स्विच बोर्ड का जो स्विच पैनल का जो कनेक्शन जो था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। और आइए हम लोग चेक करते हैं। ये हमारे पास और एक बोर्ड है सेम टू सेम, तो हम लोग वहाँ से क्या करेंगे, यहाँ सप्लाई लेंगे और हम लोग इसको चेक करेंगे। इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए, जो कि इसका टेस्टिंग जो होता है कैसे चेकिंग किया जाता है वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ।
क्योंकि इसे बनाने में काफ़ी टाइम लगा, वीडियो लंबी हुई, लेकिन हमारा जो वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो कि आप इस वीडियो को देख कर आप भी सीरीज पैरेलल जो बोर्ड होता है वो आप एडवांस तरीके से आप बना सकते हैं। ये जो हमारा सीरीज पैरेलल का जो बोर्ड है ये एडवांस तरीके से ये बनाया गया। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली भी सीरीज बोर्ड जो होता है वो हम लोग यूज में ले सकते थे। एक होल्डर लगाते हैं, होल्डर के बीच में क्या करते हैं, एक तार को काटते हैं और आपस में कोई कुछ चेक करना होता है उसको हम लोग सटाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे एक ही स्विच एक ही सॉकेट हमारा दोनों काम कर रहा है और दिखने में भी खूबसूरत दिख रहा है, जो कि कस्टमर जो होते हैं काफ़ी आकर्षक होते हैं। और इस तरह का जो हम लोग बोर्ड जो तैयार किए हैं काफ़ी मेहनत लगा, काफ़ी समय भी लगा, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद होगी। आप लोग भी इस तरह का टेक्निकल वीडियो बनाने में हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं तरह तरह की वीडियो बना के आप लोगों के सामने ला सकूँ। हमारा जो शॉर्ट वीडियो होता है, लॉन्ग वीडियो और इलेक्ट्रिकल ट्रेडिंग जैसे वीडियो भी आप इस चैनल पर देख सकते हैं। और इस चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी इस चैनल को पहुंचाने की कोशिश कीजिए, ताकि मैं आप लोगों का सपोर्ट से अच्छा टेक्निकल वीडियो बना सकूँ। तो बना हो तो हम लोग चेकिंग करते हैं और हमारा वीडियो जो है कंप्लीट हो जाए। बंद कीजिए। तो चलिए हम लोग सीरीज पैरेलल बोर्ड जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग इस सीरीज पैरेलल बोर्ड को हम लोग चेकिंग करेंगे, ताकि हमारा वीडियो जो है ज़्यादा लंबा ना हो। ठीक है, आप लोगों को ऐसा लीजिए, आप लोग को वेट करना पड़ा इस वीडियो के लिए, जो कि आप लोग को अच्छी तरह समझ में आने वाला है। आप इसको देखिए, हम लोग को जो चेकिंग कर रहे हैं वो कैसे काम करता है, क्या सिस्टम है। तो सीरीज पैरेलल जो हमारा जो स्विच और सॉकेट जो कनेक्शन दिया गया है, हमारा बाकी बल्ब भी है, इंडिकेटर भी, क्या ये सब सही से काम कर रहा है, प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा, वो हम लोग चेक करेंगे। तभी जाके हमारे जो जितने भी व्यूअर हैं जो वीडियो को देखेंगे उन्हें बिलीव होगा, है ना। जो कि हम लोग को जो इस तरह का जो वीडियो बनाते हैं, आप लोग हम लोग इस तरह का टेक्निकल वीडियो बनाने में सहयोग कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के सामने और अच्छा से अच्छा वीडियो ला सकूँ। तो चलिए हम लोग चेकिंग की ओर चलते हैं। ये हमारे पास ये हमारा जो मेन लीड जो है, ये हमारा इस स्विच बोर्ड का ये हमारा लीड है। 2 लीड निकला हुआ फेड न्यूट्रल के लिए हम लोग इसको ये सॉकेट में हम लोग सप्लाई इसमें सबसे पहले हम लोग इसमें सप्लाई देते हैं। ठीक है, बाकी हमारे स्विच जो है ऑफ है। देते हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हम लोगों ने यहाँ से सप्लाई वहाँ तक ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। ये जो हमारा सप्लाई जो है यहाँ से हम लोगों ने यहाँ पर ये इसका जो सॉकेट है इस स्विच बोर्ड में सप्लाई आया हुआ है, और हम लोग यहाँ इस सॉकेट में हम लोग दोनों वायर को इसका जो हम लोगों ने जो स्विच बोर्ड बनाया है, इस बोर्ड का वायर इसमें लगा दिया। अब हम लोग चलो स्विच को ऑन करते हैं। ठीक है, अभी देखिए जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमारा जितने भी लाइट है, हमारे जितने भी बल्ब ये हमारा ऑफ है, और हमारा इंडिकेटर जो ये भी हमारा ऑफ है। अब जैसे देख पा रहे हैं स्विच जो हमारा इस तरह से ऑफ है, बाकी सब ऑफ है। जितने भी अब कनेक्शन सिस्टम देख रहे हैं, सॉकेट स्विच और बल्ब का जो कनेक्शन सिस्टम है ये सभी ऑफ है। अब हमें तो स्विच को ऑन करते हैं, यहाँ से ऑन कर दिए। अब देख पा रहे हैं इंडिकेटर में हमारा जो सप्लाई है ये हमारा आ चुका है, जो कि ये इंडिकेटर काम ही होता है कि मेन लाइन को प्रदर्शित करना, इंडिकेट करना। इंडिकेटर काम ही वही होता है कि इंडिकेट करना, प्रदर्शित करना। ठीक है, इस तरह से ये जो लाइन जो दर्शा रहा है, इंडिकेटर जो जल रही है, इससे ये पता चलता है कि हमारा जो मेन सप्लाई जो है इस स्विच बोर्ड में फाइनली आ चुका है, यहाँ तक फेज सप्लाई आ चुका है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चेक करते हैं कि क्या ये सिस्टम जो हमारा जो स्विच बोर्ड का सिस्टम जो वो काम कर रहा है नहीं काम कर रहा है, वो आपको इस वीडियो में दिखाने वाले। देखिए हमारा तीनों स्विच ऑफ है, हमारा 3 स्विच लिया गया है, 2 सॉकेट है और हमारा 3 बल्ब है। तीनों बल्ब ऑफ है, तीनों होल्डर देखिए, तीनों बल्ब जो होल्डर लगा हुआ है, जो होल्डर के ऊपर में जो बल्ब है तीनों ऑफ है। सॉकेट हमारा अभी कोई यूज में नहीं लिया गया, और सॉकेट स्विच जो है तीनों ऑफ है। ये जो हमारा फर्स्ट जो स्विच देख रहे हैं ये हमारा सीरीज पैरेलल के लिए बताया गया था। आपको वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक आपको बार बार रिपीट किया गया है कि हमारा जो पहला स्विच रहेगा वो सीरीज पैरेलल के लिए रहेगा, है ना। सीरीज भी काम करेगा और पैरेलल में भी काम करेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये हमारा जो स्विच है, ये जो हमारा स्विच है ऑफ है। तो चलिए हम लोग इसको चेकिंग करते हैं। ये हमारा एक वायर है, ये हमारा स्विच वायर है। ठीक है, मात्र हमारा एक वायर है। आप इस वायर को, ये स्विच जो हमारा ऑफ है, अब हम इसमें जैसे वायर को सटाएंगे, इसमें डालेंगे, वैसे ये जो लैंप है ये हमारा जलना चाहिए। इससे ये पता चलता है कि हमारा जो फ्रिज है वो कनेक्शन सही है। हम इस वायर को चेक करें, ये वायर जो हमारा सही है या नहीं। तो हम इस वायर को क्या करेंगे, इसमें डायरेक्ट हम इसमें डालेंगे। स्विच सॉकेट स्विच हमारा ऑफ है। देखें ये जो हमारा वायर है, ये हमारा वायर जो है रेड कलर का जो वायर ये दिखाई दे रहे हैं, ये हम जैसे इसमें डाले, हमारा जो सीरीज का जो बल्ब है ये हमारा जल रही है। और देखिए हमारा जो स्विच है ऑफ है, देखिए ऑफ है। अब हम इसको जैसे हटाएंगे बंद हो जाएगा। ठीक है, ये जो हमारा वायर जो है, ये हमारा वायर, इससे ये पता चलता है कि ये जो वायर है ये हमारा सही है। तो फिर एक बार आपको दिखाना चाहते हैं कि स्विच कैसे कनेक्शन करता है। देखिए एक वायर लिए हम, स्विच हमारा ऑफ है,
और बल्ब हमारा सही सभी ऑफ है, बस मेन लाइन यहाँ पर आया हुआ, उसका इंडिकेटर केवल सिर्फ जल रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग वायर को डालते हैं। देखिए जल रही है, इससे ये पता चलता है कि हमारा जो सीरीज कनेक्शन जो है, ये बल्ब स्विच सॉकेट, ये हमारा तीनों का कनेक्शन जो है ये सही से प्रॉपर कनेक्शन हो चुका है। ठीक है, इस तरह से हमारा सीरीज पैरेलल जो कनेक्शन होता है वो काम करता है। अब जैसे हमारे पास एक मशीन है, वैक्यूम मोटर जो है, हम लोग के लिए इसको चेक करते हैं। ये हमारा एक मशीन है, ये मुझे नहीं पता ये सही है या खराब है। ठीक है, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे। इस मोटर का जो हम लोग मेन लीड है, इसको हम लोगों ने इसको ले लिया है। अब हम लोग बोर्ड में लगाते हैं। ये हमारे देखिए स्विच जो है ऑफ है, ये स्विच ऑफ है। जैसे हम इसका लीड को इसमें डालेंगे, ये हमारा अगर ये मशीन जो है ये सही रहेगा, बल्ब जो है स्विच का ऑटोमेटिकली जलने लगेगी। जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे, ये मोटर जो है स्टार्ट हो जाएगा, पैरेलल में काम करेगा। ठीक है, इस तरह से हमारा सीरीज पैरेलल जो होता है वो काम करता है। चलिए हम लोग इसको डालते हैं। ये हमारा जो मेन लीड प्लग जो है, ये वैक्यूम मोटर का, इसको हम लोग डालते हैं इसमें। और स्विच जो ऑफ है, देखिए सीरीज का। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमारा जो सीरीज का जो लैंप है वो हमारा जल रहा है। इससे ये पता चलता है कि ये जो हमारा मशीन है ये हमारा प्रॉपर ठीक है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये मशीन हमारा सही है और काम भी कर रहा है। जैसे आप देख पा रहे स्क्रीन में हम लोग चेक किए, ये हमारा सही है। तो चलिए हम लोग इसको चला के चेक करते हैं। ऊपर से हटा दिए, ये हमारा वैक्यूम मोटर है, क्योंकि जैसे हम इसको स्टार्ट करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, यहाँ से एयर जो रहता है उसको एडजस्ट करता है, खींचता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्विच ऑन करेंगे। देखिए सीरीज का जो स्विच है, सीरीज पैरेलल का जो स्विच है उसको हम लोग ऑन करेंगे। ये लैंप जो है, जैसे हम इसको ऑन करेंगे, इसको जैसे ऑन करेंगे, ये लैंप जो बंद हो जाएगी, हमारा मोटर स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारा पैरेलल में काम करेगा। लैंप बंद हो जाएगा पैरेलल। जी, लैंप जो है ये सिर्फ सीरीज के लिए बनाया गया है कि सीरीज में सही है नहीं है, उसको चेकिंग करते हैं हम लोग सीरीज में। तो ये लाइट जल रहा है, ये सही है। स्विच हमारा ऑफ है, ये सीरीज में काम करे, ये ओके है। ठीक है, जैसे स्विच ऑन करेंगे, ये हमारा लैंप जो है सीरीज हमारा बंद हो जाएगा और कनेक्ट होगा पैरेलल से। ठीक है, पैरेलल में कनेक्शन होगा, ये मोटर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग ऑन करते हैं, जो कि आपको वीडियो जो है आपको प्रैक्टिकली पूरा फुल आपको दिखाया जा रहा है। चलिए हम लोग ऑन करते हैं स्विच को। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये जो एयर है ये इसको एडजस्ट कर ले रहा है। जैसे कि इस तरह से खींचती है एयर को, ये एडजस्ट कर रहा है, एयर को खींच भी रहा है, ठीक रहा है ना। तो इस तरह से हमारा जो सीरीज पैरेलल जो कनेक्शन होता है वो काम करता है। अब हम लोग चलो इसको सीरीज में फिर से हम लोग इसको ऑफ करते हैं। तो ये लैंप जो है सही है, लैंप हमारे जलने लगेगी। जला इस तरह से जो हम, जैसे कि आपने वीडियो में देखा है कि हमारे जो सीरीज और पैरेलल जो कनेक्शन जो होता है वो किस तरह से काम करता है। वो क्या काम कर रहा है नहीं कर रहा है वो भी हम लोग चेक करते हैं। देखिए हमारा ये जो बीच का जो स्विच है, सेकेंड जो स्विच है, उसको हम लोग ऑन करते हैं। ये दोनों लैंप जो है वो जलना चाहिए। ये हमारा पैरेलल में कनेक्शन किया गया है। देखिए जैसे कि आप वीडियो में देखा कि ये जो हमारा इस स्विच को, बीच वाला जो स्विच है सेकेंड वाला, उसको ऑन किए, ये दोनों बल्ब जलने लगा। इससे ये हमारा प्रूफ होता है कि हमारा जो स्विच का जो कनेक्शन है पैरेलल में वो हमारा काम प्रॉपर कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग ये भी चेक करेंगे, तीसरा जो स्विच है, ये स्विच एक सॉकेट के लिए तैयार किया गया है। हम लोग इस स्विच में भी हम डायरेक्ट क्या करेंगे, ये जो हमारा प्लग है इसको हम डायरेक्ट इसमें चलाएंगे। क्या ठीक है, इसको हम डायरेक्ट इसको लाइन दे रहे हैं। ठीक है, हम लोग इसको पहले बंद कर लेते हैं। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, बंद किया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट हमारा पैरेलल का जो कनेक्शन है इसमें हम डालते हैं। देखिए इसमें कोई किसी तरह का लैंप जो है वो नहीं जला। ठीक है, ये हमारा समांतर क्रम जो पैरेलल बोला जाता है। और जिससे पहले जो आपको दिखाया गया वो हमारा सीरीज कनेक्शन था। ये वाला हमारा सीरीज कनेक्शन था। जैसे इसमें स्विच जो मेन लीड का जो प्लग होता है इसको डालते हैं, वैसे लैंप जो जलने लगते हैं और ऑन करने पे ये स्टार्ट होती है। देखिए अभी सीरीज में जैसे ऑन करेंगे ये पैरेलल में कनेक्शन होगी। ठीक है, स्टार्ट हुई, देखिए इस तरह से काम कर रहा है। देखिए इस तरह से काम कर रहा है, ये हमारा पैरेलल कनेक्शन हो गया। ऑफ करेंगे सीरीज कनेक्शन हो गया। तो हम मेरा इस तरह जो हमारा जो अगला जो सॉकेट है, हम लोग जो इस स्विच को ऑन करेंगे तब जाके हमारा ये पैरेलल में काम करेगा। ये जो हमारा स्पेशल जो सॉकेट है ये पैरेलल के लिए ही बनाया गया है। चलिए हम इसको चेक करते हैं पैरेलल में। जैसे आप स्विच ऑन करेंगे ये मोटर जो स्टार्ट हो जाएगी। देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये मोटर जो हमारा स्टार्ट हो गया और ये हमारा पैरेलल में कनेक्शन किया गया है। ये स्विच तीसरा नंबर पे जो स्विच देख रहे हो वो ऑन है, बाकी स्विच ऑफ है। ये हमारा पैरेलल के लिए कनेक्शन किया गया, जो कि इस तरह की जो वीडियो जो है आपको अच्छी तरह से इस वीडियो में समझ में आ गया है।
जो कि हम लोगों ने जो 3 लैंप जो लिया था, 3 होल्डर जो लिया था, किस किस मकसद से लिया आपको अच्छी तरह से इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ ही गया है, जो कि मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ। ये जो हमारा स्विच के लिए था, जो स्विच पैनल के लिए था ये वाला, और ये दोनों बल्ब जो था, एक स्विच के माध्यम से दोनों बल्ब एक साथ ऑपरेट हो रहा था, और जो हमारा तीसरा जो था ये हमारा सॉकेट के लिए तैयार किया गया था। तो इस तरह का हमारे टेक्निकल वीडियो बनाने के लिए आप लोग हमें सहयोग कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियो बना सकूँ और आप लोगों की इस वीडियो से आप लोग सहायता होगी, जो कि आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए। जितने भी हम आपके ग्रुप में जो हमारे आपके दोस्त में होंगे, आप उन लोगों को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लोगों तक पहुँचाए। आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए अच्छी तरह से, और लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। जो कि हमारा स्विच पैनल बोर्ड बनाने में हम लोग ने इस तरह से आज का जो हमारा सारा समय लग गया, जो कि हमारे जो वीडियो जो था वो काफ़ी लॉन्ग भी बना। तो इस तरह के वीडियो बनाने में हमें सहयोग कीजिए। तब तक मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ।